हम लोग फिर आपको जिसको सीखने की इच्छा होगी मैं सिखा दूंगा। तो ये मुद्रा है बड़ी अच्छी, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा दिखा करके और भगवान को सब बोलिए, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये गृहाण गोवर्धन नाथ प्रसीद परमेश्वर। बस तो भगवान से प्रार्थना करना होता है कि हे भगवान, ये आपकी दी हुई वस्तु हम आपको अर्पित करते हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। और उसमें फिर ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्न। ये वेद में पुरुषोक्त का मंत्र है भगवान को भोग लगाने का। और उसके बाद थोड़ी सी ड्रॉप डाल दीजिए बूंद की भगवान, पानी थाली में डाल दीजिए, वो भगवान के ऊपर नहीं, 5 बार थोड़ा थोड़ा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तिम मे हेचलाम कुरु इप्सितम मे वरम देहि परत्र च परांगति। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आप नैवेद्य ग्रहण कीजिए और हमारी भक्ति को स्थिर बनाइए, हमारा भजन में मन लगे, हम भजन में बैठें तो हमारा मन इधर उधर ना दौड़े और हमें इस प्रकार से आपकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। ये हम आपको नैवेद्यम समर्पयामि एवं मोदकम। उसको इस प्रकार से जो भी हमारे पास नैवेद्य है वो भगवान को अर्पण किया जाता है। फिर उनको आचमन कराते हैं, मध्य में आचमन कराते हैं पहले, और फिर मध्य और उसमें बाद में भी आचमन कराते हैं। इस प्रकार से फिर भगवान को थोड़ा सा चंदन तांबूल आदि ऋतु फल, भगवान को फल अर्पित कर दीजिए, फल के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क के फल भगवान को दे दीजिए। ओम या फलनीर या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी। सब लोग हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करें, भगवान फल ग्रहण करें। भगवान फल, हम भगवान को फल देते हैं तो हमारी पूजा सफल होती है, फल सहित होती, सफल हो जाती है। या फलनीर या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता ताम नो मुंचन्त्वगुं हसः गण। श्री गोवर्धन गिरिराजनाथाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। दक्षिणा थोड़ा सा कुछ कॉइन चढ़ा, आपके पास है कोई है कॉइन, ये मैं दे देता हूँ। लो ये दे दो, चलो चढ़ा दो। हाँ चलो, कुछ भी जो भी है। तो इस प्रकार से ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदम् अतः शांतिं प्रयच्छ मे। श्री गिरिराज बोलिए, ओम श्री गोवर्धन नाथाय नमः। षाड्गुण्य अर्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। तो देखो आप, हमारी जो इसमें जो द्रव्य हम जो चढ़ाते हैं भगवान को, दक्षिणा कहते हैं। दक्षिणा नहीं चढ़ाओ तो पूजा का फल नहीं मिलता। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा का कई गुना फल हो जाता है, कई गुना फल दक्षिणा, क्योंकि कोई चीज़ कमी होती है तो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। इस प्रकार से उनको भगवान को अर्पण। उसके बाद आरती कर दीजिए, और आरती की हम आरती कर दें ऐसे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सौमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां नमते संपदत्तैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमधिपत्यं समुद्रपर्यन्तायाः एकराड्यति कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव प्रदक्षिणाम। सब लोग ऐसे हाथों को मिलाइए और हाथों को मिला के 3 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। इससे प्रदक्षिणा, बैठे बैठे भी प्रदक्षिणा हो जाती है। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रकाय हस्ता निसंगिणः तेषागुं
सहस्र योजने अब धनवानि तन्मसि पदे पदे च या परिपूजकेभ्यो सद्यो अश्वमेधादि फलम ददाति ताहम सर्व पाप क्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। खड़े होकर भी प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन आप बैठे बैठे आपने जो किया तो कहते हैं इसमें प्रदक्षिणा करने से हमारे विशेष पाप नष्ट होते हैं। ओम रक्ष रक्ष गिरिराज रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयकर्ता त्राता भववार्णवात, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। ओम भक्तार्थी नाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः, विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सत्यमोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अविरलमिदं अविरलमद जलनिवहं भ्रमरकुला कुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे अनया। ओम सब बोलिए। गोवर्धन धरा धार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृत उच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव। हाँ, तो अब प्रेम से आप अपने मन में कहिए कि हे गोवर्धन नाथ, आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, हमारी इंद्रियों को शक्ति दीजिए। और भगवान को प्रदक्षिणा करके विशेष अर्घ देकर प्रार्थना करके और फिर अभी मैं थोड़ी सी आपको संक्षेप में कथा सुना देता हूँ। आप लोग कथा सुन लीजिए कि ये जो मैंने अभी आपको एक अभी पूजा कर आप शांति से बैठ जाएं। तो कथा क्या है? कथा भी सुनने की महिमा है। आज के दिन जैसे आपने करवा चौथ की कथा सुनी है, आपने दूसरी कथा सुनी है, तो वैसे इसकी भी कथा है। एक बार एक महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपद को गोवर्धन और अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान ये लोगों को इनका काम ही होता है कि लोगों को पूजा में लगाना। तो किसी को यदि अच्छे काम में लगाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे आजकल कई संस्थाएं होती हैं, कई आपके इंटरनेशनल कई जो ऐसी जो संस्थाएं हैं, जो कई ऐसे कंपनीज़ हैं कि वो अपने उनके एजेंट घूमते रहते हैं और वो एजेंट उनसे कहो कि भाई तुम ये क्यों करते हो, बोले हमें कमीशन मिलता है। क्योंकि वो लोग दूसरों को प्रचार करते हैं, तो प्रचार करने से लोग उसमें लगते हैं उस कार्य में, तो उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि उनको स्थान बांट दिया जाता है। तुम वैंकूवर में रह के करोगे तो तुम सरी में रह के करोगे तो तुम वहाँ रह कर करोगे। फिर उनको पता चलता रहता है कि तो वहाँ पर किसी ने कितना काम किया, कितने उस एजेंट ने कितने लोगों को ये इस कंपनी से जोड़ा, तो जुड़े तो उनको फिर कमीशन मिलता है। तो वैसे ही हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कई लोग कहते हैं मंदिर क्यों बनाया, बोले दुकान चलाने के लिए, कई लोग ऐसे हंसने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को कमीशन मिलता है भगवान की ओर से। भगवान की ओर से कमीशन हम और कुछ नहीं चाहते। कमीशन का मतलब है हमारा बहुत अधिक मन लगता है, 24 घंटे मन लगे रहना चाहिए। 24 घंटे योगी जी कहीं घूमते रहते हैं, तो कहीं होता है तो इनका मन रहता है कि वहाँ पर कहीं भोजन, कहीं भोग तो समाप्त नहीं हो गया, कहीं दूध माता जी के लिए समाप्त तो नहीं हो गया, कहीं वहाँ कोई समस्या तो नहीं है। फिर कहीं निकलते हैं तो चक्कर लगाते हैं, फिर मंदिर की मैं निकल रहा था तो चलो मंदिर में देखता चलूँ, क्या बात कोई समस्या तो नहीं है, आज गुरुवार को भोजन ठीक से है कि नहीं है, कहीं हल्दी तो समाप्त नहीं हो गई, कहीं धनिया तो नहीं हो गया। तो चिंता माता जी की लगी रहती है। हम माता जी की चिंता करेंगे तो हमारी चिंता माता जी करेंगे। तो हम भगवान की हमें चिंता नहीं कोई, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो भगवान, तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना होता है। तो कथा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से कथा सुन लीजिए। लेकिन योगी जी आप ढोलक भी ले लीजिए, क्योंकि फिर वो खाली रुकी कथा नहीं, थोड़ा सा और भी अब भोजन का समय हो गया। तो आपको मैं कथा तो कह रहा हूँ, छोटी सी कथा है, बहुत बड़ी कथा नहीं है। थोड़ा सा बीच में भगवान का स्मरण भी होना चाहिए कथा के साथ साथ। और वो
कथा वही है, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज तेरी शरण। भव जल गए भव जल लहरी नदिया गहरी, भव जल लहरी नदिया गहरी, कर मन वेग बहाया हूँ, कर मन वेग प्रबल है माया जाल बिछाया, प्रबल है माया जाल बिछाया, चारों तरफ फसाया हूँ, चारों तरफ क्षण भंगारा विषय विकारा, क्षण भंगारा विषय विकारा, जन्म मरण भर माया हूँ, मैं जन्म मरण भर माया हो, ब्रह्मानंद दास दासन को, ब्रह्मानंद दास दासन को, चरण कमल लिपटाया हूँ मैं, चरण कमल लिपटाया हूँ, गिरिराज धरन अब तेरी शरण, गिरिराज धरन अब तेरी शरण, तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। ये गिरिराज जी की कथा जो मैं आपको अभी कह रहा था, थोड़ी सी कथा और सुन लीजिए कि कथा क्या है। ये ब्रह्मानंद ने बड़ा अच्छा पद भगवान गोवर्धनधारी के लिए गाया कि हे भगवान, ये ग्वाल बालों ने कहा कि हम आपकी शरण आ गए हैं और हमें ये इंद्र के द्वारा बरसाया गया जल हमें बहा कर ना ले जाए। लेकिन ब्रह्मानंद ने उसका दूसरा अर्थ ले लिया कि इंद्र के द्वारा क्या है, इंद्र देवताओं के स्वामी हैं, तो हमको भी जो संसार में जो माया का जो वेग है, ये हम इसमें बह जाते हैं, कहीं काम से, कहीं क्रोध से, कहीं लोभ से हम बह जाते हैं, हम गलत रास्ता अपनाते हैं। तो हम इस प्रकार से ना बह जाएं, तो हे गोवर्धनधारी हमें आप रक्षा करो, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में वैसी शक्ति दो। तो इन्होंने महात्माओं, एक ऋषि ने, ब्रह्म ऋषि ने, महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा, महाराज ये अन्नकूट क्या है और ये गोवर्धन क्या है, ये इसके विषय में हमें जानकारी दो। उस समय इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है और विधान क्या है। महर्षि बोले कि देखो, भगवान कृष्ण ने अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए और वहाँ देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख करके और नाच गा करके उत्सव मना रही हैं। कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियाँ बोली, आज तो घर घर में उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृत्तासुर को मारने वाले और मेघों और देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। यदि पूजा से प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण भगवान ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष जाकर के भोग लगाए तब तुम्हें उत्सव जरूर करना चाहिए। गोपियाँ बोली, इंद्र की इस प्रकार से निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र कभी प्रत्यक्ष आकर भोग नहीं लगाते। ये तो इंद्रोज नाम का यज्ञ है और इसी से अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती है।